नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। ओंकारेश्वर में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी ओंकारेश्वर यात्रा की शुरुआत होती है गोमुख घाट से, और गोमुख घाट से हम नर्मदा पार देखें तो हमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नजर आता है। और इस साइड देखें, अगर हम नर्मदा के जिस साइड हम खड़े हुए हैं गोमुख घाट पर, और अगर इस साइड देखें तो यहाँ नजर आते हैं ममलेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो ये दोनों ज्योतिर्लिंग अलग अलग हैं, एक नर्मदा पार उस साइड में है और एक इस साइड में है, लेकिन दोनों को मिलाकर कहा जाता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये है ओमकारेश्वर मंदिर जाने का मुख्य मार्ग, और इस रास्ते में श्रद्धालुओं के क्राउड को मैनेज करने के लिए काफी सारी रेलिंग्स लगाई गई हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शनार्थियों का जमावड़ा हमेशा लगा ही रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ भीड़ काफी बढ़ जाती है। और अब हम भी यहाँ लाइन में लगकर भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक पौराणिक कथा है कि एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था मानधाता, जो कि एक शिव भक्त थे। एक बार उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया, और भगवान शिव के प्रकट होने पर उन्होंने भगवान शिव को यहीं निवास करने का वरदान मांगा। तभी से भगवान शिव यहाँ ओमकारेश्वर रूप में विद्यमान हुए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर धार्मिक मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ रात्रि में शयन के लिए आते हैं। कहते हैं पृथ्वी पर ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिव पार्वती रोज चौसर पासे खेलते हैं। रात्रि में शयन आरती के बाद प्रतिदिन चौपड़ बिछाए जाते हैं और गर्भगृह बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह पासे बिखरे हुए मिलते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के गर्भगृह में, जहां से हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अनगढ़ है और लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। ओमकारेश्वर मंदिर 5 मंजिला है, जिसमें पहले तल पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है जिनके अभी हमने दर्शन किए। दूसरी मंजिल पर महाकालेश्वर, तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ, चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर और 5वीं मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग विराजमान है। मंदिर के बाहर कई सारी दुकानें हैं जहां से प्रसाद और पूजा सामग्री हम ले सकते हैं। तो अब ब्रिज मार्ग से होते हुए हम पहुंच चुके हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए, जो कि आपको हमारे पीछे ही नज़र आ रहा होगा। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इसका पुनर्निर्माण करवाया था देवी अहिल्या बाई ने। तो अब ये है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का प्रवेश द्वार, जहां से हम प्रवेश करेंगे मंदिर के अंदर और करेंगे भगवान के दर्शन। मंदिर तक पहुंचने के लिए कुछ इस तरह का गलियारा बनाया हुआ है, जिससे होते हुए हमें मंदिर की ओर जाना होता है। मंदिर की अगर टाइमिंग की बात करें तो मंदिर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है, और इसी के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टाइमिंग्स की इंफॉर्मेशन यहाँ लगे बोर्ड पर दी गई है। अब हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुके हैं, जहां भगवान शिव विराजमान हैं, और अभी भगवान शिव का यहां अभिषेक किया जा रहा है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को अमलेश्वर भी कहा जाता है, और एक मान्यता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ही ओमकारेश्वर यात्रा को पूर्ण माना जाता है। तो अब यहाँ से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं।